नमस्कार दोस्तों, आपसे एक अदर विक्रेटा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज को। मैंने पिछली वीडियो में परसेंटेज को काफी अच्छे से समझा दिया था आपको, डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी, ट्रिक से भी, शॉर्ट मेथड से, हर तरीके से आपको परसेंटेज समझा दिया है। आज की वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में आए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा। मैं लिखूंगा नहीं, इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लेना और उसके बाद मैं नीचे सॉल्यूशन करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि चाय के मूल्य में, चाय का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक व्यक्ति को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना घटे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो चाय का मूल्य है वो पहले क्या था, 30 रुपए था। थोड़ा और नीचे लिखता हूं, जो चाय का मूल्य था वो पहले कितना था, 30 रुपए था, 30 रुपए प्रति किलो था। उससे घटकर वो कितना हो गया, 25 रुपए प्रति किलो। ठीक है, प्रति किलो। अब क्या बोल रहा है कि जो ये खपत है, जैसे चाय तो पहले 30 रुपए किलो मिल रही थी, अब 25 में हो गई है, मतलब कि कम हो गया है। तो बोल रहा है खपत को कितना बढ़ा दें कि हमारे खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब कि जो 30 था वो पहले भी 30 के बराबर हमारा खर्चा आ जाए। देखिए, खपत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितना दिख रहा है आपको, 5। ठीक है, 5 रुपए का अंतर दिख रहा है। यही जो 5 रुपए की जो खपत है, इसी को हमें बढ़ाना है। तो हमें कितने पे बढ़ाना है, हमें 25 पे बढ़ाना है। तो हम इसको कर देंगे 5/25 इंटू 100। परसेंटेज निकालना है हमको। 5 से काटा 5, 5 से काटा 20, 20%। यानी कि हम अपनी खपत को अगर 20% बढ़ा दें तो हमारे खर्चे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये एग्जाम में अधिकतर आते हैं कि इसमें पूछ लेता है कि चाय की कीमत इतने से इतनी हो गई तो अपने खर्चे को कितना बढ़ा दें, अपनी खपत को कितना बढ़ा दें। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं। तो इस तरह से आप करोगे, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। देखिए, पहले एक वर्ग था, ठीक है, जो उसकी देखिए वर्ग में लंबाई चौड़ाई समान होती है, मगर अब क्या जो उसकी लंबाई थी, जैसे ये ए होता है और जो आयत होता है उसमें ए होता है और बी होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20%। जैसे ये मान लीजिए लंबाई है तो इसमें 30% की वृद्धि कर दी। मैं एरो बना रहा हूं, एरो का मतलब कि अप हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और इसकी चौड़ाई थी उसमें 20% की वृद्धि कर दी। जब इसकी वृद्धि कर देंगे तो दोनों समान वृद्धि तो कर नहीं रहे हैं, तो ये आयत में बदल जाएगा, आयत में बदल जाएगा। तो बोल रहा है कि जो इसका एरिया है और जो इसका एरिया था ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया तो बढ़ेगा, क्योंकि वर्ग से आयत हो गया है, एरिया तो बढ़ेगा, मगर कितना परसेंट बढ़ा ये बताना है हमको। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले 30% और 20%। इसका फॉर्मूला सीधा होता है, देखिए ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, यहां ट्रिक लिख देता हूं। इसका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। जब कोई चीज में लगातार वृद्धि हो रही है, पहले 20% की हो रही है, फिर 30% की हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, तो हम इस तरह करेंगे। देखिए, वृद्धि का फॉर्मूला है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। अगर कमी हो रही है तो ये हो जाएगा -x माइनस वाई, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू वाई अपॉन 100। ये आपका माइनस वाला फॉर्मूला है। तो अभी हमसे पूछा गया है कि वृद्धि हो रही है, तो हम प्लस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। तो प्लस वाले फॉर्मूले को अगर हम लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 प्लस 20 और प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100। इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 दूना 6। ये टोटल आ गया आपका 56%। 56% की आपकी वृद्धि होगी, मतलब यहां से जो एरिया था वो 56% बढ़ गया। इसका जो भी एरिया था वो बढ़ के 56% हो गया। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। और आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आप इसको नोट कर लेना, चाहे जो करना जो मन करे आप वो कर सकते हो।
मगर मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, लिखूंगा भी नहीं क्योंकि लिखने में टाइम जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक नगर की जनसंख्या, उसकी जो पॉपुलेशन है वो है 8000। पहले वर्ष 10% था, दूसरे परसेंट 20% थी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखिए पहले वर्ष कितना बढ़ रही है, पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20%, 2 क्रमागत। तो पहली वर्ष 10% बढ़ी तो 110% हो गया। अब जो इसी था इसी पे फिर 20% और बढ़ गई तो 120% हो गया। पहले 8000 थी, फिर पहले वर्ष 10% बढ़ी, 10% 1/10 हो गया, 110/100 हो गया। फिर इसी जो जनसंख्या मिली इस पे दोबारा से वृद्धि हो गई, 120% हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा यहाँ कट गया, कैंसिल हो गया, और 2 जीरो यहां से कैंसिल हो गया। अब हम इसको कर लेंगे कैलकुलेशन, 8 को इसमें गुणा कर देंगे, 88 आ जाएगा इंटू 12, तो हमारी टोटल जनसंख्या आ जाएगी 10,560। ये हमारी जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद। देखिए इसमें 2 तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एक पूछता है कि 2 साल बाद कितनी होगी, एक बोलेगा दूसरे वर्ष कितनी होगी। ठीक है, दूसरे वर्ष कितनी होगी, तो इस तरह से क्वेश्चंस करके आते हैं। तो आप देखना लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करना। मैथ में सबसे बड़ी बात होती है लैंग्वेज। अगर आपने लैंग्वेज पकड़ना सीख लिया ना तो आपको क्वेश्चन तो तुरंत ही हल हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रवीण की आय है वो प्रदीप की आय से 20% कम है, मतलब यानी कि प्रदीप की आय का 80% है, और जो प्रदीप की आय है वो पंकज की आय का 10% कम है, यानी कि 90% है। और पंकज की आय हमें दी हुई है क्वेश्चन में, आप देखें पंकज की आय 180 है, तो पंकज की आय यहाँ 180 हम लिख देते हैं, तो यहाँ पंकज को हम हटा देते हैं। अब यहां पर हम 180 लिख देते हैं। 0 से 0 कटा 1 और 1 0 से ये कटा, ये टोटल कितना आ गया 8 9 72 162। अब जो 162 है ये है प्रदीप की आय। ठीक है, ये प्रदीप की आय है, और प्रदीप की आय हम यहां रख देते हैं, 162 को यहां हटा देते हैं, तो 162 यहां रख देंगे। 0 से 0 कट गया। ठीक है, अभी हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो इसको गुणा करने पे आएगा 129.6। ठीक है, कैलकुलेशन करना तो आपको आता होगा, इतना गुणा भाग करना तो बहुत ही नॉर्मल है, अगर इतना नहीं आता तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी आपको। इतना करना तो आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको टाइम बता रहा हूं, आपको मेथड बता दे रहा हूं कि कैसे करना है। बाकी आप तो समझदार हो, आप खुद से कर लोगे कैलकुलेशन वगैरह, मगर ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करना कि खुद से कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर का यूज मत करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आलू की खरीद में, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपए में 10 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य। देखिए इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक पूछता है आपसे आरंभिक मूल्य और एक पूछता है घटा हुआ मूल्य। ठीक है, तो इसमें पूछा गया आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य का फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए आरंभिक मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आरंभिक मूल्य का फॉर्मूला होता है जो आपका x हो गया, y हो गया और 100 प्लस x इंटू a। अब यहां पे मैं वैल्यू बता देता हूं x क्या है। देखिए x आपका जो है, x जो आपके 20% की वृद्धि हुई वो x हो गया। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं x बराबर 20%, y बराबर 360 और a बराबर 10, जो 10 kg था। तो यही हमको वैल्यू लेकर रख देना है यहां पर, तो x की वैल्यू 20 हो गई और y की वैल्यू 360 और 100 प्लस x की वैल्यू हमारी 20 हो गई और इंटू 10। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ये बट हो गया 200 अपॉन 120, 120 हो गया था ये 0 से ये कट गया, 12 से कटा 12 36 और ये हमारा आ गया 6 रुपए। ये हमारा हो गया आरंभिक मूल्य। ठीक है, आरंभिक मूल्य। तो इस तरह से घटा हुआ मूल्य का फॉर्मूला भी बता देता हूं। घटा मूल्य अगर आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन 100 इंटू ए। ठीक है, ये घटे हुए मूल्य का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से आप घटे हुए मूल्य का भी कर सकते हो क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिख रहा होगा ना साफ साफ, नहीं दिख रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, तभी मुझे ये पता चल पाएगा कि वीडियो कैसी बन रही है।
देखिए मेरे फेस को मत देखिए, मेरा फेस कैसा दिख रहा है, आप बोर्ड को ध्यान दीजिए कि बोर्ड पे कैसा दिख रहा है आपको। देखिए जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है घटा हुआ मूल्य। इसमें लिखा हुआ चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी का प्रति घटा हुआ मूल्य पूछा, इसमें घटा हुआ मूल्य पूछा गया है। तो घटा हुआ मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x इंटू वाई अपॉन 100 इंटू ए। एक्स आपका क्या है, एक्स आपका 20 है, y आपका 250 है और 100 है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटा 5, आपका आ गया 10। ठीक है, और ये आपका 10 रुपए आ गया। ये आपका घटा हुआ मूल्य हो गया, घटा हुआ मूल्य। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को हल करो। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी करके हटाना है। और बहुत कुछ काम भी तो है जिंदगी में, हमेशा पढ़ते रहना है क्या, एक बार नौकरी ले लेनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि 200 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% दूध है, कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 30% हो जाए। देखिए इसको करने के 2 तरीके। पहला मैं ट्रिक से बता देता हूं आपको। ट्रिक से क्या करना है, जो हमारा इसमें हम ट्रिक होती है हमारी, जो हमारा a इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें x मैं वैल्यू बता देता हूं कि वैल्यू क्या क्या है। जो x की वैल्यू है वो आपकी है 10, जो आपका 10% दूध वाला है, और y की वैल्यू जो है कि जो बाद में 30% हो गया वो है, और a की वैल्यू आपकी 210 है। अभी इसको मैं बेसिक मेथड से भी करके बता दूंगा। तो अगर इसको हल करा जाए तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 210 इंटू 30 माइनस 10, मतलब 30 माइनस 10, 100 माइनस 30। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा आगे जाके, इसको हटा देता हूं मैं। इसको हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 210 इंटू 20 अपॉन 70। 0 से 0 कट गया, कटा 7 त्रिक, और ये आ गया हमारा 60 लीटर। मतलब कि 60 लीटर दूध और मिला दिया जाएगा। ठीक है, 60 लीटर दूध और मिला देंगे तो दूध की मिश्रण में दूध की मात्रा 30% हो जाएगी। देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूं कि दूसरे तरीके से कैसे करना है। इसको आप ये ट्रिक से भी याद रखना और दूसरे मैथड से भी याद रखना। तो दूसरे मैथड से हम देखा जाए, इसमें बोला गया है कि जो 210 है इसमें 10% दूध है। 10% दूध है यानी कि 21 लीटर दूध है। ठीक है, ये हमारा दूध हो गया, मिल्क हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें कितना मिलाया जाए। हम बोल लेते हैं हम x लीटर दूध और मिला देते हैं ना, और मिला देते हैं। x लीटर मिला देते हैं, x लीटर और मिला देंगे तो अब क्या हो गया, जो अब दूध जो मिलेगा वो हो जाएगा 210 प्लस x। इसका जो 30% होगा वो 21 प्लस x के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। जो हमारा x था वो हमने मिला दिया, इसमें पहले 21 लीटर था, अब हम दोबारा से मिला दिए x, और जो इसका टोटल परसेंट तो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 इसमें आ जाएगा 210 इंटू 30 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इंटू 30x अपॉन 100 बराबर 21 प्लस x। ठीक है, इसको मैं ऊपर वाला साफ कर देता हूं थोड़ा सा, इसको यहां साइड में कर देता हूं। साइड इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 63, और इसको हम उधर ले गए और 21 को इधर ले आए, माइनस 21 बराबर x माइनस 30x बाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 42, और इसको करेंगे तो ये 70x अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 7 से काटा 6, और ये 10 इधर से गुणा हो गया तो x बराबर 60 लीटर। ठीक है, ये आपका बेसिक से भी हो गया। मतलब हम 60 लीटर दूध और मिला देंगे तो फाइनल में दूध की मात्रा 30% हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चीनी के मूल्य में 30% कमी हो जाने पर एक परिवार ने
अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। यदि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 14 किलोग्राम थी तो अब खपत कितना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए मैं इसको बेसिक मेथड आपको बता चुका हूं, मैं इसको यहां पर हल करके बता देता हूं। देखिए इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। जो आपका 14 है इसको ए मानेंगे, जो आपको 30 दिया गया है इसको मानेंगे आप x, और आपको जो 10% दिया गया है इसको y मानेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, a इंटू 30 a इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस y, सॉरी इसको y मानेंगे, इसको x, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे, a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 14 हो गई, 14 इंटू 100 माइनस y की वैल्यू 10 थी, मतलब कि 90 आ गया, और x की वैल्यू 30 थी, यानी कि सही आ गया 70, 0 से 0 कट गया, 7 से कटा 2, ये आ गया 9 दूनी 18, यानी कि 18 केजी खपत थी। देखिए ट्रिक से करने पे कितनी जल्दी आ गया। ये फॉर्मूला होता है a इंटू 100 माइनस वाई अपॉन 100 माइनस एक्स। तो आप इससे भी हल कर सकते हो, बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। और परसेंटेज में कुछ नहीं है, या परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चंस कुछ आते हैं ट्रिक वाले, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है, बाकी परसेंटेज में कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने वोट नहीं दिया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48%, जो जीत गया उसने 48% मत प्राप्त किए और 1500 मत से जीत गया। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखिए टोटल वोट कितने थे, 100% थे, उसमें से 5% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने, 95% बचे। 95 में से जो 48% था उसने उसको मिला, जीतने वाले को मिला, ये मिला जो जीत गया, विन कर लिया, ठीक है, जो जीत गया वॉन कर लिया। तो अब हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को इसमें से घटा देंगे तो मिला 47 और 48 वाला जो है वो जीतने वाला है और ये हारने वाला है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1% है, और जो 1% है वही हमारा 1500 वोट के बराबर है, क्योंकि वो 1500 वोटों से जीता है, मतलब 1500 वोट उसने अधिक पाए तभी उसने 47% वाले को हरा दिया। तो 1% बराबर हमारा 1500 है। तो हमारा पूछा गया है कि हारने वाले को, मतलब 47% वाले को कितना वोट मिला, तो 47 इंटू 1500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 70,500, ये आंसर हो गया। इतना वोट पाया है जो हारने वाला था, हारने वाला इतना वोट पाया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा, कि इस चुनाव में इतने वोट मिले, इतने, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस लैंग्वेज पकड़नी है, आपको समझना है कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन आप समझ गए तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पंकज अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, यानी कि अगर मान लो पंकज की आय 100 रुपए है तो उसमें, यहाँ नीचे लिखता हूं, अगर पंकज की आय 100 रुपए है तो उसमें 20% वो सेविंग करता है और 80 रुपए वो खर्चा कर देता है। अब बोल रहा है कि मूल वृद्धि के कारण उसे अपना मासिक व्यय 10% बढ़ाना पड़ा, मतलब जो मासिक व्यय है उसको 10% बढ़ाना पड़ा, यानी कि जो पहले 100 करता था, 80 करता था पहले खर्च, 20 सेव करता था, अब इसको 10% बढ़ाना पड़ा। तो इसमें 10% बढ़ा देते हैं, 1 0 से 1 0 करिए, 1 0 ये अब कितना हो गया, अब 88 रुपए खर्चा करता है। इनकम उसकी उतनी ही है, इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकम उसकी उतनी ही थी, मतलब खर्चा बढ़ गया। तो अब 88 रुपए करता है, तो अब सेविंग कितना करता होगा, 12 रुपए करता होगा, मगर ये 12 रुपए नहीं है, 12 रुपए कितने के बराबर है, 480 के बराबर है, क्योंकि हमें तो पता नहीं था, हमने तो मान लिया था 100 रुपए है। तो अब 12 रुपए हमारा 480 के बराबर हो गया, तो हमारा अब हमारा 100 कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये काट दिए, 12 चौक 48 हो गया, 40 हो गया, यानी कि 1% हमारा बराबर 40 हो गया। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 00 और बढ़ा देंगे, यानी कि 4000। तो 4000 उसका मासिक वेतन था। 100 की वैल्यू हमने निकालनी थी, 100 की वैल्यू हमने निकाल दी, तो 4000 उसका मासिक वेतन था,
क्योंकि इसके मासिक वेतन पे कोई भी फर्क नहीं है। अगर मासिक वेतन घटता बढ़ता तो हमें पता चलता ना। इसमें बोला गया है कि मासिक वेतन में कोई भी अंतर नहीं आया। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही क्वेश्चन कराया आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल गए होंगे, कुछ टाइप के छूट गए होंगे तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस सेट कराना, मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा। बस यही सोच रहा हूँ कि कैसे प्रोवाइड करूँ, कहाँ से आप बाय करो, क्योंकि जिससे भी मैं प्रैक्टिस सेट प्रिंट करवाऊंगा वो तो चार्जेस लेगा, और मैं यही नहीं समझ आ रहा मैं कैसे आपको प्रोवाइड करूँ। जैसे ही मुझे कोई मीडियम पता चल जाएगा वैसे ही मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की क्लास में परसेंटेज खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और टॉपिक से पढ़ाऊंगा, और शाम को आपको कोई और क्लास मिलेगी, ये आपकी सुबह की क्लास थी। तो वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। अभी के लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।